नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आर के स्टडी चैनल में। कोड ऑप्टिमाइजेशन में आगे हम पढ़ते हैं इंडक्शन वेरिएबल एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉपी प्रोपोगेशन, कोड मोशन और डेड कोड एलिमिनेशन पढ़े थे। अब हम ये पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये एक कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट अबाउट इंडक्शन वेरिएबल्स। Induction variables are those variables whose value dependent on each other, एक दूसरे पर डिपेंड्स होती है, या लॉक स्टेप की कंडीशन। जैसे हम आई और T2 की बात करें, आई और T2 इंडक्शन वेरिएबल इन लूप इन ब्लॉक B2। ब्लॉक B2 की मैं बात करूं तो ब्लॉक B2 में आई और T2 आपका ब्लॉक B2 का देखिए ध्यान से, आई 4 इंटू आई T2 में ट्रांसफ़र हो रहा है, 4 इंटू आई T2 में हो रहा है। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 है। आई की जो वैल्यू होगी उस पर आपका डिपेंड होगा T2 की वैल्यू। जब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तब तब T2 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। तो आई और T2 एक दूसरे पे डिपेंड्स हैं, तो ये दोनों ही वेरिएबल हमारे इंडक्शन वेरिएबल कहलाएंगे। इस तरह के जहाँ भी वेरिएबल आपको दिखते हैं वो सारे के सारे इंडक्शन वेरिएबल होंगे। ओके, तो यही है इसमें। इसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। अब बात आती है स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या होता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन से मतलब ये हुआ कि उसकी ताकत को कम करना। किसकी ताकत? एक्सप्रेशन की ताकत। अब एक्सप्रेशन की ताकत क्या होती है? सपोज करो कोई एक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी, और एक इक्वेशन है आपकी a इंटू बी इंटू सी। तो एस्ट्रिक की जो इक्वेशन है वो मोर स्ट्रेंथ है रादर देन प्लस और एडिशन, बिकॉज जो एस्ट्रिक जो आपका ऑपरेटर माना जाता है वो एक तरह से कॉस्टली ऑपरेटर है। या जब हम आप ऐसे समझे, जब बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि एसोसिएटिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। कोई इक्वेशन होती है तो उसमें पहले हम एस्ट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस और माइनस का ऑपरेशन करते हैं, राइट। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा है, उसको हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस की कम है इसलिए उसको प्रेफरेंस बाद में दिया जा रहा है। तो यानी वो ताकतवर ज़्यादा है इसलिए उसको पहले प्रेफरेंस दिया, किसको? एस्ट्रिक को। उसके बाद हम प्लस माइनस को दे रहे हैं। तो इसी तरीके से रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में जहाँ भी आपके इस तरह का एक्सप्रेशन आता है कि कहीं भी आपका एस्ट्रिक यूज़ हो रहा है, तो एस्ट्रिक को हटा के हम क्या करेंगे? प्लस या माइनस ऑपरेटर से रिप्लेस करा देंगे। तो उस एक्सप्रेशन की एक तरह से स्ट्रेंथ रिडक्शन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जिसमें लिखा हुआ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिप्लेसिंग एन एक्सपेंसिव ऑपरेटर सच एज मल्टीप्लिकेशन बाय अ चीपर वन सच एज एडिशन इज नोन एज स्ट्रेंथ रिडक्शन। ये आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन कहलाएगा। किसी कॉस्टली ऑपरेटर को हटा के किसी सस्ते ऑपरेटर को हम यदि यूज़ कर देते हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन कहलाएगी। और इंडक्शन वेरिएबल मैं अभी बता चुका हूँ आपको। इंडक्शन वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू रिमेन्स इन लॉक स्टेप, मीन्स वन वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि हमने जो स्ट्रेंथ रिडक्शन किया है वो कहाँ पर किया है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में हम आगे आते हैं। स्ट्रेंथ रिडक्शन में देखिए ध्यान से, ये आपका बेसिक ब्लॉक्स है। अब इसमें बात आती है स्ट्रेंथ रिडक्शन की। तो प्रीवियसली जो आपका बेसिक ब्लॉक थे वो आपके ये थे, प्रीवियसली बेसिक ब्लॉक्स। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ब्लॉक B1, B2 एंड B3। तो ब्लॉक B3 के अंदर आप देखिएगा J इक्वल टू J-1, T4 इक्वल टू 4 इंटू J। तो एक तरह से देखा जाए तो T4 और J आपका इंडक्शन वेरिएबल हुए, क्योंकि एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड्स है। अब
एस्ट्रिक यूज हो रहा है, हमें कोशिश करनी है इस एस्ट्रिक जो कि कॉस्टली ऑपरेटर होता है, तो इसको हमें हटाना है और इसकी जगह पर हमें कोई प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेटर हमें यूज़ करना है। ठीक है ना। तो मैंने वैल्यू भी यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर जे की वैल्यू जब जीरो होगी तो T4 की वैल्यू भी जीरो होगी। देखिए जे इक्वल टू वन होगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका फोर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। जे की वैल्यू टू होगी तब T4 की वैल्यू फोर होगी। जे की वैल्यू थ्री होगी तब T4 की वैल्यू एट होगी। जे फोर इक्वल टू फोर होगा देन T4 इक्वल टू 12 होगा। तो 1 2 3 4 0 4 8 12 इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हटा के, ब्लॉक B3 से हटा के मैं इस एक्सप्रेशन को सबसे ऊपर सबसे पहले ब्लॉक डेट इज़ B1 में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। B1 के अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो B1 के अंदर ऐड करने से क्या होगा, फोर इंटू जे मैंने यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद फोर इंटू जे को मैंने T4 इक्वल टू फोर इंटू जे न्यूली एडेड मैंने लिखा हुआ इस B1 के अंदर इसको ऐड कर दिया, जिससे ये जब ऊपर से टॉप टू बॉटम जब इसका कैलकुलेशन होगा, ब्लॉक्स का फ्लो ऑफ ग्राफ होगा, तो ये वन टाइम कैलकुलेट हो जाएगा जे की वैल्यू, एन से यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी। और कैलकुलेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या किया है, ब्लॉक B3 के अंदर जे माइनस वन तो हो ही रहा है, ठीक है ना। T4 इक्वल टू T4 माइनस फोर कर दिया है मैंने। T4 इक्वल टू फोर इंटू जे की जगह पर T4 इक्वल टू T4 माइनस फोर। T4 माइनस फोर क्यों किया है, देखिए वैल्यू अब भी वही आएगी जो पहले आ रही थी। जे की वैल्यू वन, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या लेंगे हम, वन लेंगे तो फोर इंटू वन T4 की वैल्यू वन हो गई। T4 की वैल्यू यहाँ पर आई, T4 की वैल्यू यहाँ पर आई, तो यहाँ पर वन वैल्यू के लिए T4 की वैल्यू आपकी, जे की वैल्यू वन ली आपने, तो T4 की वैल्यू फोर हो गई। फोर माइनस फोर जीरो, T4 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जे इक्वल टू वन T4 जीरो। जे इक्वल टू टू, जे इक्वल टू टू, एट हो गया, एट माइनस फोर फोर, T4 की वैल्यू फोर हो गई। जे इक्वल टू थ्री, T4 इक्वल टू एट, जे इक्वल टू फोर, T4 इक्वल टू 12। तो 1 2 3 4 0 4 8 12, और यही वैल्यू हमारी पहले आ रही थी। देखिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमारी पहले आ रही थी बिफोर 1 2 3 4 0 4 8 12 और 1 2 3 4 0 4 8 12, वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। मीन्स मीनिंग उसका चेंज नहीं होगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। एस्ट्रिक की जगह पर हमने माइनस का ऑपरेटर का यूज़ किया है, ये हम वहीं डिसाइड करेंगे रन टाइम पर कि हमें प्लस यूज़ करना है या माइनस यूज़ करना है, सो डैट उसका आंसर चेंज ना होने पाए, तो मीनिंग वही रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस ब्लॉक बेसिक B3 के अंदर स्ट्रेंथ रिडक्शन हमने फोर इंटू जे में अप्लाई कर दिया है। फोर इंटू जे को यहाँ पहुँचा दिया है और इसकी जगह पर हमने माइनस ऑपरेटर को यूज़ कर दिया है। इस तरीके से हम स्ट्रेंथ रिडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम बारी बारी से सारे ब्लॉक बाई ब्लॉक देखते जाएंगे। यदि और भी किसी ब्लॉक में है ऐसा कहीं, तो हम उसको भी हटा के किसी अदर ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में आता है आपका इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। इंडक्शन वेरिएबल अभी अभी बता चुका हूँ मैं, जिनकी वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो I और T2 और आपका J और T4, ये दोनों ही आपके इंडक्शन वेरिएबल हैं। तो देखा जाए तो I और J दोनों की वैल्यू को मैंने क्या किया, ब्लॉक B1 में डाल दिया, फोर इंटू आई T2 फोर इंटू जे T4, क्योंकि I और T2 और T4 और J ये दोनों ही वेरिएबल आपके इंडक्शन वेरिएबल हैं, तो ये न्यूली एडेड हो गए। बचा हुआ एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया T2 इक्वल टू T2 प्लस फोर। जैसे यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ पर मैं उसका आंसर सेम लाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ किया है, T2 प्लस फोर, T2 प्लस फोर किया है, तो वैल्यू वही आएगी, आंसर वही आएगा। जैसे I देखो, एक बार देखिए, I की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास, सपोज करो I की वैल्यू वन आती है, फोर इंटू वन फोर,
T2 की वैल्यू 4 हो गई, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स आई की वैल्यू आपकी सपोज करो 0 आती है, आई की वैल्यू 0 आती है यहाँ पर, तो आपका T2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 आती है, T2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 + 4 हो जाएगा 8। T2 की वैल्यू होगी पहले 4 और उसके बाद हो जाएगी 8, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू यदि 2 होती है तो T2 की वैल्यू होगी 8 और उसके बाद हो जाएगी आपकी 12, 0 4 8 12, इस तरीके से वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जे के लिए 4 × J मैंने कर दिया यहाँ पर, तो ये T4 में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। तो T4 में ब्लॉक B3 के अंदर वही T4 = T4 - 4 जो पहले एक्सप्रेशन में अभी मैंने लिखा था, वही यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये I के लिए हो गया, ये J के लिए हो गया। यहाँ पर प्लस यूज़ किया है, यहाँ पर माइनस यूज़ किया है। ये दोनों ही एस्ट्रिक थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसी एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले ये एस्ट्रिक यूज हो रहा था, एस्ट्रिक को उठा के मैंने ब्लॉक B1 में डाल दिया, जिससे कि एक ही बार ये यहाँ पर कैलकुलेट होगा। बार बार ये जो कॉस्टली ऑपरेटर है, इसको ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये 1 टाइम कैलकुलेट होगा, उसके बाद वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ पर मैंने प्लस यूज़ किया और यहाँ पर माइनस यूज़ किया है। तो ये चीपर ऑपरेटर हैं, जिससे कि आपका कोड ज़्यादा एफिशिएंट होगा और रन टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन ऑफ इंडक्शन वेरिएबल। ये इंडक्शन वेरिएबल है। इसी तरीके से ब्लॉक बाय ब्लॉक में हम इसको रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हुआ है, एज द रिलेशनशिप T4 4 × J श्योरली होल्ड आफ्टर असाइनमेंट टू T4 इन प्रीवियस फिगर and T4 is not changed elsewhere in the inner loop around B3, it follows that just after the statement J = J - 1, okay, the relationship T4 = 4 × J + 4 must hold, ये होल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि J की वैल्यू 0 होगी तो ये आपका T4 = 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी होल्ड होनी चाहिए, T4 = 4 कंडीशन। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी हमारा T4 में 4 था, जब हम इनटू यूज़ कर रहे थे, तो जब J की वैल्यू 1 हुआ करती थी यहाँ पर, तो भी 4 × 1 4 आएगा T4 में। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका J की वैल्यू 0 से T4 = 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इंडक्शन वेरिएबल करते हैं। थैंक यू।